पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, इसी को आगे चल के हम लोग डिसीज भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं ये है क्या, तो इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज 25% ऑफ इंडियन वुमेन डिडंट नो अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस, यानी 25% महिलाएं इसके बारे में जानती ही नहीं है। और उनमें से 35% जो फीमेल्स हैं, 35% फीमेल वो इसके बारे में, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है भी, तो वो जल्दी किसी से बातचीत नहीं करती हैं। क्या मेरी आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर आ रही है ना? फटाफट मैसेज करके बताइए, आवाज और स्क्रीन सब क्लियर है ना? और 65% ऑफ वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ पीसीओएस सिम्टम। 65% जो फीमेल है, जिनको मान के चलिए प्रॉब्लम भी है, तो वो क्या करती हैं, इसको इग्नोर कर देती हैं। ऑलमोस्ट 15% ऑफ वुमेन नेवर वांट टू टॉक अबाउट पीसीओएस टू एनीवन। मोर देन 60% ऑफ मेन डोंट नो अबाउट व्हाट पीसीओएस इज, यानी पुरुषों में बात करें तो पुरुषों को पता ही नहीं है, 60% पुरुषों को, कि ये प्रॉब्लम है ही क्या। Almost 48% of women find it uncomfortable speaking about PCOS with their spouse। यानी जो फीमेल है वो अपने पति से बताने में, 48% जो फीमेल है अपने पति से बताने में झिझकती हैं या इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हैं। मोर देन 4.5% कंसीडर टॉकिंग अबाउट पीसीओएस इज ए टबू। यानी इसमें जो है 4.5% जो महिलाएं हैं इसको टबू समझती हैं अगर इसके बारे में बात किया जाए तो। यानी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। और कभी ना कभी कोई हमारी जो घर की माताएं बहनें कभी ना कभी इसकी चपेट में जरूर आती हैं। तो इसको हम लोग पूरा समझेंगे। तो ये सिनेरियो रहा इंडिया का, जिसमें ये सारे जो है परसेंट वाइज डिसाइड कर दिया कि 25% वो वुमेन है जो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहती हैं। अब है क्या, व्हाट इज पीसीओएस? द नेम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम refers to the enlarged ovaries that contain many very small cysts। ये आप सामने चित्र में देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे छोटे 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 बाएं बाएं साइड में बहुत सारे सिस्ट इकट्ठा हो गए। यानी ओवरी में कई सारे सिस्ट को इकट्ठा होने को ही हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। ये आपका यूट्रस है। राइट साइड में आप, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या सबको? दिख रहा है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको, जब ओवरी में बहुत सारे सिस्ट इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम लोग पीसीओएस बोलते हैं। अब लेकिन ये अगर इकट्ठा हो रहा है तो कुछ सारे सिम्टम है, कुछ सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो उसके पहले हम लोग इसको जो है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो साइकिल है उसको समझ लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, फॉलिकल इन द ओवरी। ये हमारे ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं। और इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दो हार्मोन रिलीज करती है जिसको एफएसएच और एलएच बोलते हैं। एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा जो एलएच है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स। ये जो साइकिल का जो पीरियड है 28 दिन का, इसको आप देखेंगे कि नीचे जो दिन दिया हुआ साइकिल डेज में, कि जैसे ये 14वें दिन के आसपास पहुंचता है तो हमारा जो एफएसएच जो हार्मोन्स होता है वो, उसकी मात्रा जब ज्यादा रिलीज होती है तो ये क्या करता है, एग का निर्माण करता है। एग का निर्माण ऑलरेडी होता है, होता क्या कि एग रिलीज करता है। और नीचे देख रहे होंगे कि जो एलएच हार्मोन है इसकी भी मात्रा ज्यादा रिलीज होती है। तो ये क्या करता है, 14वें दिन के आसपास एग जब रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद ये फॉलोपियन ट्यूब में आता है, और जब स्पर्म के साथ मिलता है तब एक प्रजनन मान के चलिए बच्चे का निर्माण होता है, गर्भधारण होता है। अब दूसरे में आप देखेंगे ये जो आपका रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो 14 दिन के आसपास एक रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद और एक को रिलीज करने के लिए दो हार्मोन बहुत मान के चलिए प्राइमरी है, जिसमें एफएसएच और एलएच। दूसरा, अगर किसी फीमेल को पीसीयूएस है तो होता क्या है कि फॉलिकल्स इन द ओवरी, ओवरी में फॉलिकल्स तो होते हैं मगर जो एलएच और एफएसएच है ये उतनी मात्रा में रिलीज नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे फीमेल्स को क्या होता है, साइकिल नहीं आता है, या आता भी है तो इरेगुलर आता है। जो टाइम पे आना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हम लोग इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं पीसीओडी। तो पीसीओएस, पीसीओडी इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर कॉमन अलोंग वुमेन रिप्रोडक्टिव एज। पीसीओएस इज सिंड्रोम और ए ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट अफेक्ट द ओवरी एंड ओव्यूलेशन। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो पीछे स्क्रीन में,
तो ये ओवल्यूशन इसको बोलते हैं, ये 14वें दिन के आसपास को। तो ये क्या करता है कि बहुत सारे हमारा जो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण जो प्रजनन क्षमता होती है, जो प्रजनन गर्भ धारण होता है, वो नहीं हो पाता। इसके कारण बहुत सारे सिम्टम और भी जनरेट होते हैं। इट अफेक्ट द ओवरी, जो ओवरी को अफेक्ट भी करता है, और ओव्यूलेशन, अंडे के निर्माण को भी इफेक्ट करता है। अब इसके जो तीन मेन रीजन है: सिस्ट इन द ओवरी, हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन, इरेगुलर और स्किप्ड पीरियड। यानी इन तीन सिम्टम्स में अगर दो सिम्टम होते हैं तो समझ लीजिए पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम उस फीमेल को है। सिस्ट इन द ओवरी जब होगा क्या, जब एफएसएच और एलएच हार्मोन नहीं रिलीज होते तो एग बाहर रिलीज नहीं हो पाता। और हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स में आप देखे होंगे टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हाई लेवल में रिलीज होता है। इरेगुलर और स्किप्ड पीरियड्स, कभी कभी क्या होता है कि पीरियड जो इरेगुलर जिस टाइम पे आना चाहिए था वो नहीं आता, दूसरा कभी कभी आता ही नहीं है, तो स्किप्ड पीरियड, यानी उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अगर इन तीन प्रॉब्लम से अगर दो प्रॉब्लम मैच कर जाती है तो कोई भी अगर पूछे कि पीसीओडी है या नहीं है तो उसके लिए मात्र पूछेगा सिस्ट इन द ओवरीज, तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या उसका चेहरा देख के आप पता करेंगे। चेहरे वो भी आगे जो है मैं शेयर करूंगा क्या क्या सिम्टम होता है। दूसरा, उसको टाइम पे पीरियड आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा, कभी कभी पीरियड नहीं आया तो इस दौरान आप पेशेंट को पकड़ सकते हैं कि उसको पीसीओडी है या नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस कॉल द सिम्टम ऑफ द पीसीओएस। कौन से ऐसे कारण हैं जो पीसीओएस को करते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस पहला कारण है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी अगर डायबिटीज वाली फीमेल है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। द बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली। हाई टेस्टोस्टेरोन, द बॉडी प्रोड्यूस टू मच टेस्टोस्टेरोन। हेरिडेटरी, यानी अनुवांशिकी के कारण भी होता है। अगर किसी की माँ और बहन को अगर पीसीओएस प्रॉब्लम है तो यू मे हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ हैवी पीसीओएस। अब सिम्टम क्या है इसके, तो वही इरेगुलर पीरियड, हैवी ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन भी इसका इसका सिम्टम है। हैवी ब्लीडिंग होना भी इसका सिम्टम है। टाइम पे पीरियड ना आना भी इसका सिम्टम है। अब जो मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब ज्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा, ऐसी महिलाओं के चेहरे पे कई सारे बाल जो है निकलना शुरू हो जाएंगे। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इज कॉल्ड हिरसुटिज्म। More than 70% of women with this condition grow hair on their face and body, including on their back, belly, chest and public region। ऐसे फीमेल्स में बहुत ज्यादा बाल निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकल रिलीज हो रहा है। अब वेट गेन, अप टू 80% ऑफ वुमेन विद पीसीओएस आर ओवरवेट। ऐसी फीमेल का क्या होगा, कमर के आसपास का जो पार्ट होगा वो ज्यादा हेल्दी होगा, यानी उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा जमा होगी। तो समझ लीजिए ये उसके लक्षण है। एक्ने, ऑयली स्किन एंड डैंड्रफ। मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के कारण होता क्या है कि ऐसी फीमेल्स की जो स्किन होगी ज्यादा ऑयली होगी, ब्रेकआउट होगा, और मान के चलिए फेस में बहुत सारे एक्ने निकलेंगे, मोल वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे फीमेल्स को डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम होती है। डार्कनिंग ऑफ द स्किन, गर्दन के पीछे आप देखेंगे तो ये डार्कनेस आ जाती है, अगर क्योंकि ये सारे टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। दूसरा, कई जगह मोल निकलना शुरू हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिए पीसीओएस के लक्षण है। हेयर लॉस और द थिनिंग ऑफ द हेयर, बाल पतले होना शुरू हो जाएंगे। साथ में आप देखें जो बालों का जो घनत्व होगा धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। हेडक, अक्सर जो है ऐसी फीमेल्स के अंदर जो है सरदर्द बना रहता है। अब इसका कुछ जो स्टैटिकल सर्वे किया गया था, ओवर 10 मिलियन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम पीसीओएस ग्लोबली, यानी 10 मिलियन महिलाएं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पीसीओएस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। चार में से एक महिला कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है। 70% ऑफ वुमेन विद पीसीओएस हैड नॉट बीन डायग्नोज। 70% महिलाएं तो आज डायग्नोज ही नहीं करी गई कि उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम दबा देती हैं और बताती नहीं है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाती है। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज वगैरह हैं जो ऑलरेडी पीसीओ से पीसीओडी के प्रॉब्लम से परेशान थे, जिसको मान के चलिए सोनम कपूर, सभी लोग जानते हैं, अनिल कपूर जी की बेटी हैं। दूसरा, सारा अली खान, ये भी कहीं ना कहीं पीसीओएस की प्रॉब्लम से ग्रसित थी। हरमन कौर द बियर्डेड, इसको जो है बियर्डेड वुमेन बोला जाता है, इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो देखिए कितने एक्सेसिव हेयर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज
होना शुरू हो गया है। हाउ पीसीओएस अफेक्ट योर बॉडी। पीसीओएस जो है कैसे जो है बॉडी को इफेक्ट डालता है, तो गेट प्रेग्नेंट यू हैव टू ओवुलेट। वुमेन who don't ovulate regularly don't release as many eggs to be fertilized. PCOS is one of the leading cause of infertility in women. अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो होता है कि 14वें दिन जो एग रिलीज होता है, वो एग नहीं जब रिलीज होगा तब स्पर्म के साथ मिलके गर्भ धारण नहीं होगा। तो होता क्या ये, जब एग ही नहीं रिलीज होगा, क्योंकि हमारे जो दो हार्मोन जो मैंने बताया एफएसएच और एलएच, जब ये जो 14वें दिन में ज्यादा रिलीज होते हैं, जब इनकी मात्रा ज्यादा रिलीज होती है, तब एग हमारे फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं। मगर इस दौरान होगा क्या, फॉलोपियन ट्यूब में आएगी नहीं, क्योंकि होगा क्या 14वें दिन वो जो दो हार्मोन है वो उतनी मात्रा में रिलीज नहीं हुए। तो होगा कि ऐसे में गर्भ धारण नहीं होता, तो यानी बांझपन की प्रॉब्लम पीसीओएस के कारण आती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, 80% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो ओवरवेट है पीसीओएस की प्रॉब्लम के कारण। उसका जो सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लो गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आगे चल के हार्ट डिजीज, डायबिटीज और स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। डिप्रेशन, और जब ये बार बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इस दौरान क्या होती है, फीमेल्स का मन नहीं लगता और डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। बोथ हार्मोनल चेंजेस एंड सिम्टम लाइक अनवांटेड हेयर ग्रोथ एंड नेगेटिवली अफेक्ट योर इमोशंस। मैनी विद पीसीओएस एंड अप एक्सपीरियंस डिप्रेशन एंड एंजाइटी। Endometrial cancer. During ovulation, the uterine lining shed. If you don't ovulate every month, the lining can build up and thicken. Uterine lining can increase your risk and endometrial cancer. जब होगा क्या, जो एग रिलीज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा कि जो हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको शेड करेगा, और शेड करेगा तो मान के चलिए कहीं ना कहीं उसको कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। यानी आप देखोगे बहुत सारे लोगों का यूट्रस निकाल दिया जाता है। तो ये क्यों निकाला जाता है, ये सारा इसी को हम लोग इंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, क्योंकि जिसको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्लीप एपनीपिया, ऐसी फीमेल्स को क्या होगा कि अचानक सांस लेते लेते होगा क्या, रात में सो रहे हैं और सोते सोते झटके लगेंगे, अचानक जो है सांस रुक जाएगी, क्योंकि होगा क्या कि जो हमारा एयरवेज है वो ब्लॉक, एयरवेज जब हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो नींद टूटेगी। इसको हम लोग स्लीप एपनीपिया बोलते हैं। इमोशनल अफेक्ट ऑफ पीसीओएस, एम्बैरेस अबाउट अपीयरेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंसर्न अबाउट एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन। ऐसे फीमेल को बहुत ज्यादा इमोशनल इफेक्ट करता है, तो डिप्रेशन में जाती हैं, बेचैनी उनको बनी रहती है। और बांझपन के कारण होता क्या है कि वो शाइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है उनको, किसी को फेस करने में बहुत ज्यादा उनको डर लगता है, और किसी के सामने आने में बहुत ज्यादा झिझक होती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, पेशेंट का बीएमआई भी चेक करेंगे, अगर ओवरवेट है तो उसको वेट उसका कम कराना है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी हम लोग इसको पता कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में निकल के आ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओवरी इन लार्ज, ऐसे करके आ जाता है, तो जिसके द्वारा हम पकड़ लेते हैं कि उसको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। हार्मोनल ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि एफएसएच, एलएच या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहीं ज्यादा तो नहीं बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, या कम तो नहीं रिलीज हो रहे या एंड्रोजन कितना है ब्लड टेस्ट में, जिसके जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पता कर सकते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है। पीसीओएस इज नॉट क्यूरेबल बट द सिम्टम आर ट्रीटेबल बाय, यानी पीसीओएस की अगर बात करें ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन इसके जो सिम्टम है वो ट्रीटेबल हो सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर या आप लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का वेट भी हमें कम कराना है। क्या खान पान कर रहा है उस पर भी हमें ध्यान देनी है। उसको हमें क्या करना है, एकदम सोडा, कुकीज, सुगरी ड्रिंक, कैंडी वगैरह बंद कर देना है। और साथ में उनको क्या देना है कि हाई प्रोटीन का डाइट लेना है और लो कार्ब्स डाइट लेना है। हाई कार्ब्स होगा तो वेट बढ़ा देगा। ज्यादा से ज्यादा उनको मोटा अनाज खिलाना है, लीन मीट खिलाना है, मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
उनको इनटेक कराना है। नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें देख लेना फैट की मात्रा कितनी है, कम से कम है तभी उसको इनटेक कराना है। कुछ ऐसे फूड है जिनको अवॉइड करा देना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट, जिसमें पेस्ट्रीज वाले हो गया, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, ये सारी चीजें। फ्राइड फूड सच एज फास्ट फूड, मान के चलिए समोसा हो गया आपके, चाउमीन हो गए, सारी चीजें अवॉइड करानी है। आज देखा जाए जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है पीसीओएस पीसीओडी के, वो सबसे बड़ा कारण ये है आपका फास्ट फूड का ठेला। वहां पे आप जाइए तो सामने तो एकदम भीड़ लगी होती है, और वो जब ज्यादा जो है आपका हाई कार्ब्स जब बॉडी में डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मिठाई वगैरह को इनटेक नहीं कराना, सोडा एनर्जी ड्रिंक को वगैरह नहीं इनटेक कराना, प्रोसेस्ड मीट सच एज हॉट डॉग्स, सॉलिड फैट्स, एक्सेसिव रेड मीट, ये सारी चीजें जो इनटेक नहीं करानी है। जिसमें आपको क्या करना, हाई जीआई हो, व्हाइट शुगर, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी 5 चीजें हम लोग को अवॉइड नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे ये तो हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि कम से कम अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा दे, जिसमें वो रेगुलर वो अपने एक्सरसाइज कर सकें और अपने वेट को मेंटेन कर सके। कि मोटा होना समझ लीजिए बहुत सारी बीमारियों को खुद आमंत्रण देना है। और आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा आप जवान दिखेंगे, ज्यादा युवा एनर्जी आपके अंदर नजर आएगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको कुछ समय बाद जो है खुशनुमा महसूस होने लगेगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज आप करेंगे। और साथ में आप देखेंगे कि बॉडी चार्ज भी रहेगी, और बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक एक्सरसाइज के माध्यम से आउट हो जाएंगी। एक अच्छा आपको स्लीप हाइजीन बनाना चाहिए, मोबाइल दूर रख के सोना चाहिए। आप 10 बजे सो जाएं तो सुबह 5 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं। एक प्रॉपर जो है आपको नींद का एक साइकिल बनाना पड़ेगा। कभी हम लोग 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, तो जिसके कारण हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। स्ट्रेस को खत्म करना है तो जिसके लिए आप मेडिकेशन, आप साउंड, या आप कुछ भी योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह अपना सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा। तो यहां तक रही दोस्तों प्रॉब्लम कि आखिर पीसीओएस पीसीओडी है क्या। बहुत सारे लोगों ने एक बार मीटिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोगों ने समझा कि पीसीओएस और पीसीओडी है क्या। क्या सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? क्या सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोग को क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें देना क्या है। तो आपने यहाँ समझा पीसीओएस एक्चुअल है क्या और क्या क्या सिम्टम देता है, जिससे हम लोग बात कर सकते हैं पेशेंट से कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, रेगुलर साइकिल तो नहीं है, जिसके द्वारा हम लक्षण के द्वारा पकड़ लेंगे तो उसको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। साथ में उसको तुरंत जो है आंख बंद करके हमें सबसे पहले सजेशन देना कि भैया वेट कम करो, ठेले का फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करो। उसके बाद जो है हमें देना उसको सजेशन अपने फूड सप्लीमेंट्स का। और उसमें क्या क्या देना है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा जो वुमेन केयर है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो वुमेन केयर हमारा जिसमें 30 टैबलेट और 300 ml का सिरप भी है, तो ये जरूर देना है। अब इसमें टैबलेट की अगर बात करें तो हम लोग खाना खाने के बाद, और 10 ml सिरप, 5 ml सिरप इन द मॉर्निंग एंड 5 ml सिरप इन द इवनिंग इन एम्प्टी स्टमक। साथ में गैनोडर्मा भी देना है दोनों टाइम खाली पेट। फेरोबियप भी देना और सोमनी भी देना। सोमनी इस वजह से लगा दी क्योंकि इसमें अश्वगंधा और शिलाजीत 5-5 mg का मिला हुआ है, जिससे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति का ब्रेन शांत रहेगा, उसको डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और अश्वगंधा जैसे आपको सभी लोग को पता होगा कि रिलैक्सिंग एजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल बॉडी में इफेक्ट भी डालता है। तो ये अगर 4 प्रोडक्ट आप दे देते हैं तो मैं बता रहा हूँ 3 से 6 महीने के अंदर बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें जिनका गर्भ धारण नहीं हो रहा है, या पीसीओएस और पीसीओडी की रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसको आप आसानी से आराम पहुंचा सकते हैं। और हो सकता है कि किसी की जो है आने वाला वंश रुका हो, या आने वाले समय में मान के चलिए साल 2 साल बाद उसको ये प्रॉब्लम आ जाए कि उसका यूट्रस हटाना पड़े ऑपरेशन के द्वारा। अगर आपके माध्यम से उस तक ये दवाई पहुंच जाती अभी से ही, तो समझ लीजिए आप किसी का भी वंश चलाने के लिए आप बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारी सारी हमारा जो फूड सप्लीमेंट इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, तो पूरी ताकत लगा देनी है। और आज लोगों की अगर बात करें, जिन लोगों से भी आप मिले तो उनका हालचाल हेल्थ से संबंधित जरूर उनसे पूछे।
और कुरेदते हुए पूछे, ताकि वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बता सके, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन है। क्योंकि ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट में आप जानते होंगे दो कमियां भी हैं। ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट में दो कमियां हैं। सबसे पहली कमी है कि ये खुद दूसरे के घर चल के जा नहीं सकते, और दूसरा खुद अपने बारे में बोल नहीं सकते कि मालिक मैं यहां बैठा हूं, मुझे खा लो। तो आप लोग माध्यम बनेंगे, और जो माध्यम बनेगा वही पैसा भी बनाएगा, वही नाम भी बनाएगा, और वही पुण्य भी कमाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग आप लोगों ने सुनी। अब हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो ऐसे कौन से फीमेल्स हैं जो सबसे पहले आप टेस्टिमोनियल देना चाहती, पीसीओएस या पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर किसी की क्योर की है उन्होंने अभी तक? क्या कोई फीमेल है जो सबसे पहले इसका टेस्टिमोनियल देना चाहती है? कृपया हैंड रेस करिए जो सबसे पहले इसका टेस्टिमोनियल देना चाहता। तो मुझे लग रहा है ब्राइट फ्यूचर की फीमेल सब कमजोर हो गई, क्योंकि फटाफट आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि दोस्त मौका मिलता नहीं है, मौका छीनना पड़ता है। डॉली राघव जी को हम लोग अनम्यूट करते हैं। डॉली राघव जी, देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम डॉली राघव है सर, और मैं दादरी से हूँ। पीसीओडी का सर बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। और अभी मेरी टीम में है एक साधना शर्मा, उनके ना सिस्ट थी, और उनके जी। सर सिर्फ वो 1 महीने की उन्होंने दवा ली थी, लेकिन 15 दिन में ही रिजल्ट आ गया सर उनका। और उनको अरे देख वाह। के एक फिर और भी लेडीज थी, और वो लेके आई। हमने मतलब 3-4 रिजल्ट मतलब सर ऐसे बेस्ट निकले हैं सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट, और बहुत अच्छे बहुत सर। बढ़िया। ये तो वो खुश होके किसी दूसरे को लेके आ रही है। और अभी तो एक मैम क्या मैं क्या लेती थी प्रोडक्ट आपने दिया जिसका, था? हाँ हाँ। उसमें सर वुमेन केयर थी, फेरो सीरप था अपने, गैनोडर्मा था, और एक का तो सर ऑपरेशन तक बोल दिया था उनके। अच्छा। और वो बहुत खुश है, और 3 महीने का मतलब 3 महीने का बताया था उन्हें पूरा ट्रीटमेंट, कि 3 महीने आपको बहुत लग बढ़िया। खानी है दवा। तो रिजल्ट तो सर बहुत अच्छा है, हमारी दवाओं का बहुत बेस्ट है सर। और इसीलिए शर्मा सर का बहुत बड़े दिल से थैंक यू कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हमें। और आपका भी सर कि आप इतनी सारी नॉलेज हमें दे रहे हो, इसीलिए सर हम आगे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉली मैम। देखा दोस्तों कितना शानदार टेस्टिमोनियल दिया, और सबसे पहले मुहिम भी छेड़े की आज सबसे पहला टेस्टिमोनियल मैं दूंगी। तो थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम लोग इनवाइट करते हैं अनिल कुमार सोनी जी को। अनिल कुमार सोनी सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर जी मेरे पास भी एक जबरदस्त टेस्टिमोनी है सर जी। एक लेडीज थी जिसको सर जी वाइस डिस्चार्ज हो गया था। तो हमने जो है उनको ओमेन केयर और सोमनी टेबलेट दिया था सर जी। 2 महीना खाने के बाद भी उनको सर जी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब ठीक से बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा था। तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो उनको सर जी जो है सिस्ट की प्रॉब्लम, और ये जो पीरियड्स जो होते हैं सर जी वो डंप थे। तो जी। ऐसे कई प्रॉब्लम उनको उसमें निकला। तो उसके लिए सर जी हमने अपने सीनियर सर इरफान सर से समझ करके जो है उनको दिया था ये ओमेन केयर नोनी, जी। स्टेम सेल, और एंटीबायो, इस टाइप का सर जी दवा दिया था। अभी 1 महीना हुआ है सर जी। तो 1 महीने में उनको लगभग 60% रिलीफ महसूस हो रहा है। और ये लगभग 3 महीने सर जी दवा हमने कहा था करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है 2 ही महीने में वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएंगी। तो इतना गजब के प्रोडक्ट बहुत सर जी बढ़िया। अपने साथ में है। और दूसरी चीज सर जी, सबसे बड़ी बधाई सर जी आपको हो, क्योंकि आपने इसी से जानकारी दे करके हम लोग को डॉक्टर बना रहे हैं। और सबसे बड़ा शर्मा जी को सर जी हम धन्यवाद देंगे, जो हम लोगों को डॉक्टर बनाने और गजब के प्रोडक्ट हम लोगों के सामने लाए हुए हैं, जिससे हम लोग अपनी जो है बहुत बढ़िया। डॉक्टरी चला रहे हैं सर जी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। देखा दोस्तों कितना शानदार टेस्टिमोनियल रहा हम लोग के बीच अनिल सर के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, हम लोग तो माध्यम है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो प्रोडक्ट को डिजाइन कराने में, प्रोडक्ट के कंटेंट को फॉर्मुलेशन कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, वो मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर।
अब हम लोग इनवाइट करते हैं नेक्स्ट टेस्टिमोनियल की ओर, हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्टिमोनियल कौन देना चाहता है? सुधाकर राउत जी। सुधाकर जी देखिए आप तक मैसेज जा रहा होगा, खुद को अनम्यूट करिए, या तब तक हम इनवाइट करते हैं विजय प्रताप सिंह जी का। क्या विजय सर आपके पास मैसेज जा रहा है अनम्यूट कर? जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। जब भी टेस्टिमोनियल दे तो अपना वीडियो ऑन करके जरूर दें, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है, फिर ये बहुत सारे लोग यूट्यूब में वगैरह में शेयर करते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग विजय सर। सर ये तो मान लो कि है, इसका जो भी है रिजल्ट हमारे पास भी काफी है, लेकिन जी हमने 2-3 महीने खिलाने के बाद में जरा सी ये जी। प्रॉब्लम आई है कि पीरियड में थोड़ा सा बैलेंस हो जाता अच्छा है। जैसे मान लो 1 महीने या 2 महीने लगातार समय से आ रहा है, उसके बाद जी। में तीसरे महीने में या चौथे महीने में वो ओवर हो जाता है, 2 4 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ते ऐसा हो रहा अच्छा। है। 2 या 3 महीने बाकी तो जब भी दो आप किसी महीने को दवा दें। हाँ देखिए, जी देखिए होता क्या है कि मान के चलिए जो आयुर्वेद का जो प्रोसेस है वो 90 दिन का प्रोसेस है। अगर उस जी प्रोसेस के पहले मान के चलिए पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन 90 दिन तक कोई भी दवा उसको रेगुलर करानी है, और कभी कभी 6 मंथ भी लग जाता है, क्योंकि जी जी सारी चीजें आप देख रहे होंगे आयुर्वेद पद्धति से। और होता कि इस दौरान हमें क्या करना है कि जो फीमेल्स होती है उनकी डाइट का जरूर ख्याल रखना है। अब हमें पता नहीं है, हम लोग तो दवा दे के चले जाते हैं, बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं वो मोमोज और चाउमीन पे ही उनका पूरा दिन डिपेंडेंट है। जी तो ऐसे में थोड़ा उनको जो है कंट्रोल भी कराना, और 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक रेगुलर उनको जो है डाइट मेंटेन करना और रेगुलर जो है ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद कुछ चीजें आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मान चलिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो कौन सी दवा जी और ऐड ऑन करनी है, कौन सी दवा कम करनी है, वो तो जी पेशेंट से बात करके जो एक्सपीरियंस सीनियर होगा वो आपको बता देगा। जी तो जी बाकी रिजल्ट आपको मिला है किसी में सर? नहीं सर, रिजल्ट तो बढ़िया है, उसमें कोई शंका नहीं, एक हम्म। पैसे की नहीं है, 101। किसी पेशेंट का टेस्टिमोनियल बताइए कितने दिन में आपने रिजल्ट लिया है? जी सर, हमने एक लोगों को 3 महीने की इकट्ठा ही दवाई दे दी थी। जी। मान लो वहाँ अपना तो आपकी तीन आवाज महीने तो सही मान नहीं लो आ रही उनका मुझे। बोल रहे हैं सर, हमने 3 महीने की इकट्ठा ही हाँ। दवाई दी, जो अच्छा अच्छा। 3 महीने मान लो 2 महीने तो बढ़िया हुआ है, लेकिन हम्म। इस महीने जब उनकी दवाई अभी मान लो खत्म हुई, अभी आई थी वो, तो बोली कि अभी जी। इस महीने में हमारी कम से कम 1 हफ्ता ओवर जा रहा अच्छा अच्छा। है। तो और एक काम एक करिएगा लोगों उसके लिए, हाँ उसके लिए कॉल कर लीजिएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता जी दूंगा कौन सी चीजें और बढ़ानी है। ठीक है ना? जी तो थैंक यू विजय सर। अब हम लोग इनवाइट करते हैं एक और हमारे बीच लेडी है, रागनी सिंह जी। रागनी सिंह जी आप अनम्यूट है। यस रागनी सर। सिंह जी क्या आवाज, हाँ, किस यस प्रोडक्ट का सर। आप टेस्टिमोनियल देना चाहती हैं? जी सर, मैं कोलकाता से रागनी सिंह जी, सविता मैम के टीम जी से हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने सर बहुत सारे वुमेन्स केयर बहुत लेडीज को दी हूँ, और बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिला है। मैंने तो सिर्फ वुमेन्स केयर ही दी थी। एक लेडीज को बहुत प्रॉब्लम थी, उसको ब्लीडिंग सही से नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, मुझे भूख भी नहीं लगती है, मुझे बहुत सारी मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैंने वुमेन्स केयर ही सिर्फ दी उनको। तो उन्होंने 20-25 दिन के अंदर में मुझे कहा कि भाभी आपने ये क्या चीज दिया है मुझे, वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद में आपसे कहते हैं कि बिहार की एक लेडी है, संध्या कुमारी, तो जी उनको प्रॉब्लम थी, उदर में उनको दर्द होता था। तो वो क्या हुआ कि उनको मैंने कहा कि आप वुमेन के खा के देखो, तो बोली कि हाँ मैं खाई हूँ, वाकई में 2 से 3 दिन में आराम उनको मिला सर। इतना फास्ट मतलब आराम मिला। ऐसे मेरे पास बहुत सारी टेस्ट मनी है जो कि बहुत लेडीज अच्छी हुई हैं, लेकिन मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा संकोच करती थी, इसलिए नहीं बोल पाती थी सर। नहीं, संकोच नहीं करना है। जो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, मान के जी चलिए, सर। मैंने बताया ना प्रोडक्ट में 2 कमियां हैं।
ये खुद अपने बारे में बोल नहीं सकते, तो बोलना हमें है, हमें माध्यम बनना है और जी अपनी सर। आवाज को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। जी ठीक है ना? सर। तो जी मैं, सर। और होगा कि आपने अगर एक को सही करेंगे तो आपकी आवाज डबल हो जाएगी, वो ना जाने कितने लोगों तक आपकी आवाज पहुंचा देगा। तो जी थैंक यू मेरे वेरी मच। पास है सर, बहुत हाँ, अच्छा, गुड, मतलब तो वेरी अपना गुड है। वीडियो, हाँ, तो आप क्या करिए, जूम मीटिंग में तो अपना टेस्टिमोनियल शेयर ही करिए, साथ में जब भी किसी पेशेंट को आप ठीक करने जाए तो उसका एक छोटा सा वीडियो ओके। अपने फेस के साथ और उसके फेस के साथ जरूर रिकॉर्ड करें। ओके तो सर, चलिए थैंक यू। दोस्तों, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने आज ज्वाइन किया और बहुत सारी चीजें आपको आज नई सीखने को मिली होंगी और बहुत सारे टेस्टिमोनियल की वजह से आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए गुड डे।